नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष भारद्वाज, हस्तरेखा विशेषज्ञ, नोएडा निवासी। मैं आपको पिछले कई हफ्तों से हथेली पर पाए जाने वाले चिन्हों के बारे में बता रहा हूं। मैंने आपको पर्वत पे पाए जाने वाले चिन्हों को बताया। आज मैं आपको हस्तरेखाओं पर पाए जाने वाले चिन्हों के बारे में बता रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मनुष्य का भाग उसके कर्मों के अधीन है। जब वो पैदा होता है तो केवल प्रारब्ध होता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके सत्कर्म या बुरे कर्म जो भी हैं वो प्रारब्ध के साथ क्रिया प्रक्रिया करना शुरू कर देते हैं। और इस क्षण जो आप सत् कार्य कर रहे हैं या बुरे कार्य कर रहे हैं, इन तीनों को मिलाकर हाथ के ऊपर भविष्य में होने वाली घटनाओं के चिन्ह आ जाते हैं। मैंने बार बार देखा है हाथ की हथेलियों पर नई रेखाओं को बनते हुए, नए चिन्हों को उभरते हुए असंख्य हाथ देख चुका हूं। और मैंने पाया कि जिन लोगों को उपाय बताया गया उन्होंने उसको पालन किया, उनकी हाथ की रेखाएं बदल गईं। उनके हाथ में जो अनिष्टकारी चिन्ह थे वो पूरी तरीके से मिट गए। आज मैं आपको बता रहा हूं द्वीपों के बारे में। आपने देखा होगा कभी कभी नदी के बीच में दो धाराओं के बीच में मिट्टी उभर आती है। समुद्र में द्वीप होते हैं, जैसे भारत में अंडमान द्वीप समूह है। द्वीप को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं जौ, बार्ले। ये एक अनिष्टकारी चिन्ह है जो केवल अंगूठे की संधि पर ही शुभ फल देता है। अन्य किसी भी स्थान पर यह शुभ चिन्ह शुभ फल नहीं देता। पहले मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। आप डिटेल में जाएंगे तो जो वीडियो है उसमें एक पॉइंट है, उसको क्लिक करेंगे, पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी और ब्लॉग एड्रेस आ जाएगा, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ले रहा हूं जीवन रेखा। अगर जीवन रेखा के प्रारंभ में यहां पर द्वीप है तो उस व्यक्ति के जन्म से कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। जीवन रेखा पर कहीं भी ये चिन्ह होगा, उस उम्र में शरीर में थकान, कमजोरी, कोई बीमारी का होना जरूर बताएगा। उसके साथ अगर स्वास्थ्य रेखा हो कटी फटी यहां से यहां तक, तो ये अवश्यंभावी है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। रेखाओं पर जो हस्तरेखा पर जो जीवन रेखा पर जो चिन्ह है यव का, वो गंभीर बीमारी बताता है और मस्तिष्क में कोई खलल हो सकता है, चेचक हो सकती है। जीवन रेखा पर यव हो और स्वास्थ्य रेखा अनियमित हो, टूटी फूटी हो, कटी फटी हो, तो जातक को अपच होगा, इंडाइजेशन। मगर उसके साथ साथ उसको भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हो जाएगा। ये दूसरी बात है कि वो समझ पाता है या नहीं समझ पाता। जीवन रेखा पर द्वीप हो और मस्तिष्क रेखा पर नक्षत्र तारा हो तो बहुत गंभीर रोग होगा, खासतौर से तब जब शनि के नीचे हो। आंख के नीचे होगा तो आंख की बीमारी होगी। जीवन रेखा पर द्वीप और शनि पर नक्षत्र या तारा हो तो पैरों को प्रभावित करेगा। जीवन रेखा पर द्वीप
मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये स्वास्थ्य रेखा, इनकी संधि पर बुध के नीचे नक्षत्र, नतीजा क्या होगा? नपुंसकता। अगर स्त्री के हाथ में चिन्ह होगा तो उसको संतानोत्पत्ति में दिक्कत होगी। अब हम लेते हैं मस्तिष्क रेखा, लाइन ऑफ हेड। यहां दीप होने का मतलब यह है कि जातक को समस्याएं होंगी, वो दुखी रहेगा, विषाद होगा, सदमा होगा। अगर शुरू में यहां कहीं दीप है, सांस की बीमारी हो सकती है, खासतौर से तब जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच की दूरी कम हो। दे आर वेरी नैरो हियर। अगर रेखा पर दीप है तो नसों में दर्द होगा। अब मैं शनि के नीचे जो दीप होता है मस्तिष्क रेखा पर, उसके बारे में बता रहा हूं। पित्ताशय की थैली अथवा गले की बीमारी, जीवन साथी और संपत्ति को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। बवासीर हो सकती है, पैरों में घाव हो सकता है, पित्त वायु रोग होगा, आंखों में परेशानी हो सकती है और छाती में गांठें होंगी। बच्चे के जन्म संबंधी समस्याएं होंगी और आजकल के टाइम में मधुमेह तो एक सामान्य बीमारी है, शुगर। जातक ऊंचाई से भी गिर सकता है, दुर्घटना होगी तो सर में चोट लगेगी, बहरा हो सकता है। और अगर पूरी रेखा पर ही दीप बने हो तो क्या होगा भाई? थकान होगी, मानसिक रोग, परेशानी हो सकती है। अंत में अगर बड़ा दीप हो तो अंडकोश की गंभीर समस्या होगी। यह बुध पर्वत है, इसके नीचे मस्तिष्क रेखा पर दीप है तो समझ लीजिए कि उसके अन्य व्यक्ति से नाजायज संबंध हैं। इसको हम एकदम नहीं बोल देंगे, हमको उसकी विवाह रेखा भी देखनी पड़ेगी। शुक्र उठा हुआ है नहीं ये देखना पड़ेगा, कहीं शनि बहुत ज़्यादा उठा हुआ तो नहीं है, बृहस्पति दबा हुआ तो नहीं है और बुध भी दबा हुआ नहीं होना चाहिए। बुध के नीचे मस्तिष्क रेखा बड़ा दीप हो, मस्तिष्क रेखा अंत में चिमटा बना हुआ हो या वह डबल लाइन ऑफ हेड हो, क्या होगा नतीजा? जातक की परेशानियां कम होंगी, कभी कभार इधर उधर नाजायज संबंध हो सकते हैं और आंखों की बीमारी हो सकती है। इसमें विशेष बात क्या है कि जो मस्तिष्क रेखा पर जो फॉर्क बनी हुई है, चिमटा बना हुआ है, वो उसको कहेगा भाई देख तू गलत काम कर रहा है, और वो समझ जाएगा। मैं जो आज आपसे वार्तालाप कर रहा हूं इसका उद्देश्य यही है कि अगर आपके हाथ में कहीं दीप आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको इसको दूर करना बहुत आसान है। ईश्वर भक्ति, मन को संयत करना, अपने ऊपर काबू करना बहुत आसान है, करेंगे तो हो जाएगा और वो जो परेशानी आने जा रही है वो भी खत्म हो जाएगी। हृदय रेखा पर दीप होगा तो ये बीमारी बताएगा, दुख दर्द बताएगा और इसका प्रमाण मिलेगा स्वास्थ्य रेखा के ऊपर। पूरी हृदय रेखा दीपों से बनी हो तो हृदय रोग तो होंगे ही होंगे। जातक को जब तक नाते रिश्तेदारों से दुख भी मिल सकता है, किसी की मृत्यु से, विछोह से भी दुख हो सकता है। शुक्र से कोई रेखा हृदय रेखा पर आए, उसमें दीप हो तो जातक अपराध भावना से ग्रस्त होता है और इसके बुरे परिणाम होते हैं। हृदय रेखा पर आने वाली जो रेखा है यदि वो द्विजीवित है, फॉक्ड है, भाग्य रेखा पर दीप है तो जातक अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है जिसका परिणाम तलाक और बदनामी होगी। हृदय रेखा पर दीप शनि के नीचे खास तौर से अपराध भावना
और यही प्रवृत्ति प्रकृति को दिखाता है। यहां यदि हृदय रेखा पर दीप है, शनि के नीचे है, तो उसके जो प्रेम संबंध हैं वो उसकी उन्नति को रोकेंगे और उसको भविष्य में खतरा हो सकता है। हृदय रेखा और भाग्य रेखा पर जो दीप है ये अपराध भावना को बताता है, जिसमें प्रेम संबंध शामिल होते हैं। सूर्य के नीचे दीप होगा तो आंखों को बीमारी होगी, परेशानियां होंगी, कमजोरी होगी और हृदय दुर्बल हो जाएगा। सूर्य के नीचे हृदय रेखा पर दीप और कोई अन्य रेखा हृदय रेखा को यहां स्पर्श करे, आंखों की कमजोरी होना निश्चित है। अब हम लेते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा पर जो दीप होता है ये हानि तो दिखाता ही दिखाता है, कर्जा भी दिखाएगा, प्यार में धोखा होगा यदि हृदय रेखा से जुड़ा हुआ है। तो सामान्य स्थिति में भाग्य रेखा पर जो दीप होगा वो हानि, कलंक, बदनामी, धोखाधड़ी बताएगा। स्त्री के हाथ में भाग्य रेखा पर दीप उसके नाजायज संबंध बताता है। अगर अंत में दीप हो भाग्य रेखा के शनि के ऊपर, बहुत जबरदस्त नुकसान होगा और बुढ़ापे में दुर्भाग्य उसका पीछा करेगा। भाग्य रेखा के प्रारंभ में इस स्थान पर यदि इन्फिनिटी का साइन बना हो, 2 8 जुड़े हुए बने हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जातक दूरदर्शी होगा, उसको दिव्य दृष्टि होगी और अंतर्ज्ञान होगा। और अगर उसके हाथ में यहां पर दूरदृष्टि रेखा है तो सोने में सुहागा हो जाएगा। सोच समझ के जो बोलेगा वो फलेगा, और खास तौर से तब जब उसके मुंह में 32 दांत हो। भाग्य रेखा के आरंभ में दीप हो, बृहस्पति में नक्षत्र हो, प्रेम संबंधों में अपराध का बोध होगा। भाग्य रेखा पर दीप हो, सूर्य पे नक्षत्र हो, तो जातक की प्रेमिका, मित्र, व्यापारी, चिकित्सक, वैज्ञानिक हो सकते हैं। शुक्र और हृदय रेखा के बीच में भाग्य रेखा पर दीप हो और दीप का मुंह भी भाग चिमटा बन गया हो, तो जातक अन्य व्यक्तियों से संबंध रखने वाला होता है और तलाक होता है उसके साथ उसके जीवन में। सूर्य रेखा पर दीप होना प्रारंभ में गुनाह की भावना को बताता है। सफलता तो मिलेगी मगर उल्टे सीधे गलत कामों से। अल्टीमेट इज नॉट गुड, परिणाम इसका अच्छा नहीं होगा। और अगर सूर्य रेखा पर दीप है तो जातक की छवि खराब हो जाएगी घोटालों के कारण। अगर ऐसे आदमी के किसी आदमी के हाथ में दीप है तो उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो बेईमानी, घोटाले इत्यादि से बचे। अब बुध रेखा, बुद्ध पर्वत को केतु क्षेत्र तक लाने वाली रेखा, कभी कभी ये है शुक्र से शुरू हो जाती है, कभी ये जीवन रेखा से शुरू हो जाती है। अगर छोटी होगी तो अंतर्ज्ञान रेखा होगी, अगर हृदय रेखा पर होगी तो स्वास्थ्य रेखा होगी, बुद्ध पर होगी तो बुद्ध रेखा होगी। तो बुद्ध रेखा पर दीप गंभीर रोग बताता है। बुद्ध रेखा के ऊपरी भाग में यानी इन स्थानों पर हृदय के नीचे दीप हो तो छाती और गले की परेशानी हो सकती है, खास तौर से तब जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में दूरी कम हो। चंद्र के निम्न क्षेत्र में बुध रेखा पर दीप यानी स्थान पर, यह निम्न क्षेत्र है चंद्र का, यह मध्यम है, यह उच्च है। उच्च मंगल और उच्च चंद्र जुड़े हुए होते हैं। जातक को मूत्राशय और वृक्क की बीमारियां हो सकती हैं।
बुध रेखा के अंतिम से पर द्वीप होने पर जिगर की तकलीफ हो सकती है, जिसका डायग्नोज निदान 52-53 साल की उम्र में होता है। ये द्वीप त्रिभुज जैसा लगता है और सांस फूलने की बीमारी इससे हो जाती है। विवाह रेखा पर यदि द्वीप है, नंबर 1। नंबर 2, शुक्र से रेखा शुरू हुई और वहां भी द्वीप है, तो ये दुर्भाग्य की निशानी है, बदनामी होगी 16। शुक्र रेखा से प्रारंभ हुई रेखा पर जो द्वीप है, यदि हृदय रेखा पर रुकेगी तो बदनामी करेगी, जो प्रेम संबंध है उसमें विघ्न पैदा करेगी। स्वास्थ्य रेखा को काटेगी तो बीमारी होगी ही होगी, और भाग्य रेखा को रोकेगी तो दुष्प्रभाव होगा ही होगा। सूर्य रेखा पे जाएगी, काटेगी तो बदनामी होनी ही होनी है। नमस्कार, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।